हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल निधि एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रुधिर के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 मिली बार होता है। रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेग्मोमैग्नोमीटर। स्फेग्मोमैग्नोमीटर से हम रक्तदाब ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं। रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है तो ओ ब्लड ग्रुप सर्वाधिक सभी को दे सकता है और रक्त AB सभी से ले सकता है, जबकि ओ वर्ग का सिर्फ सबको दे सकता है, ले नहीं सकता किसी का। सिर्फ वो रक्त ओ ब्लड ग्रुप वाले का ही ले सकता है और दे सभी को सकता है, और AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ले सभी का सकता है और दे सिर्फ AB को कर सकता है। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो किसी भी वर्ग का। AB किसी का भी, जो हम पहले बता चुके हैं कि रक्त AB जो है किसी का भी ले सकता है, लेकिन दे सिर्फ AB को सकता है। और अगर ब्लड ग्रुप O है तो वो दे सभी को सकता है और ले सिर्फ O का सकता है। किसी प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है तो केचुए में जीव द्रव्य में ही हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। जीव द्रव्य कोशिका के केंद्र में, कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। किसी प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है तो केचुए में। कथन है, रक्त AB समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण, रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। ये क्या है? R जो है, कथन तो मेरा सही है लेकिन कारण गलत है। कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन होता है, इसमें एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती है, इस वजह से इसका कारण गलत है। रक्त समूह AB में एंटीजन होता है परंतु एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इस वजह से यह किसी और रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है। इसमें एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है, जो कि हम पहले ही आपको भी जस्ट बता चुके हैं। RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से हम RBC की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम प्लस की आवश्यकता होती है। कहाँ पर लसिका गांठों की संख्या अधिक होती है? तो जो लसिका गांठें होती हैं, जो कोमल हड्डी होती हैं एक तरह से, वो पाई जाती हैं कान में, गर्दन में और पेड़ों में। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। किस रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं? तो वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का। लसिका गांठों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। सिर और कंधे से अनाक्सीकृत रक्त हृदय को कौन सी शिरा लाती है? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो होती है, सिर से तथा कंधे से अनाक्सीकृत रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में जो सर है और जो कंधा है, यहाँ से जो अनाक्सीकृत रक्त होता है उसको हृदय के पास कौन लाती है? सुपीरियर वेना केवा। फेफड़े से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाता है? तो फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में पाल्मोनरी शिरा लाती है। हृदय में अलिंद और निलय छिद्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है?
ट्राई व बाइकस्पिड द्वारा। सामान्य हृदय चक्र का समय होता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में वह हृदय का एक चक्र पूरा हो जाता है। सबसे बड़ी लसिका क्या है? प्लीहा। प्लीहा हमारी सबसे बड़ी लसिका ऊतक है। लैंड स्टीनर और वीनर ने रक्त में एक अन्य किस प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था? RH फैक्टर। RH फैक्टर ने एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया था लैंड स्टीनर और वीनर ने। WBC का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फ नोड में। WBC का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फ नोड में। रक्तदाब की खोज किसने की थी? हेल्स ने। हेल्स ने ही रक्तदाब की खोज की थी। अकशेरुकीय जंतु में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद एवं दोहरा होता है। हृदय की दीवार से कौन सा शिरा रक्त लाता है? तो हृदय की दीवार से कोरोनरी शिरा जो है रक्त लेकर आता है। हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य करता है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी जो है हृदय को रक्त पहुंचाने का काम करता है। हृदय के भीतर संकुचन अथवा शिथिलन के आवेग का प्रसारण किस रूप में होता है? विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से मापा जाता है। हृदय धड़कन को स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। हृदय धड़कन के नियंत्रण में किस हार्मोन की भूमिका होती है? थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन। हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? CO2 की। रुधिर की वाहिनियों में जमने से रोकती है कौन? हेपेरिन। हेपेरिन जो होती है रुधिर को वाहिनियों में नसों में जो होती जमने से रोकती है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो नेफ्टोक्विनोन। नेफ्टोक्विनोन के माध्यम से रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में निर्माण करने में सहायक होती है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकीमिया। इसी से कैंसर भी होता है। ल्यूकीमिया मतलब रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा एक नियंत्रित रूप में रहती है तो ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन जब इसकी अधिकता होती है तो यह कैंसर का कारण और ल्यूकीमिया का कारण बनते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। एक धड़कन हो जाता है, फिर जब दूसरी धड़कन स्टार्ट होती है तो उसके बीच में, उसी के अंतराल में हमारी जो धड़कन है वो आराम करती है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम डेसीमीटर में। रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है, ग्लूकोज कितना है हमारे रक्त में, जिसे हम कह सकते हैं शुगर, तो उसको हम मापते हैं मिलीग्राम डेसीमीटर में। मनुष्य के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिली की संख्या में पाई जाती हैं। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? रुधिर का थक्का बनाना। तो रुधिर का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होती हैं। जो डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स कम होने लगता है, इसी वजह से व्यक्ति की मौत होने लगती है, क्योंकि शरीर में थक्का नहीं बन पाने से रुधिर निरंतर प्रवाहित होते रहता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बन जो है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का O हो तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्त कौन सा हो सकता है? तो उसके पुत्र का रक्त O भी हो सकता है और A भी हो सकता है। किसी एक सामान्य
व्यक्ति रक्त के पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.5 से लगभग 7.5 से थोड़ा सा कम होता है। प्रतिरक्षा असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फोसाइट का संबंध किससे है? प्रतिरक्षा से है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान में आवश्यकता होती है, रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो कौन सा रक्त समूह उसे दिया जाना चाहिए? तो हम जैसा जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है हम किसी को भी दे सकते हैं। अतः अगर हमारे पास समय कम है, हम उसका पता नहीं लगा सकते, तो हमें ओ ब्लड ग्रुप चढ़ा देना चाहिए। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है प्रतिपिंड के निर्माण में को उद्दीप्त करता है। एंटीबॉडी को निर्माण में एंटीजन जो है कार्य करता है, उसको उद्दीप्त करने का कार्य करता है। सफ़ेद रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल्स WBC का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इससे कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का कौन सा वर्ग है? तो O पॉजिटिव है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml।